गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की जब बात करेंगे तो अपन बोल भी सकते हैं कि वेरिएशन भी बोल सकते हैं, वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन। तो देखेंगे कि टिल नाउ वी हैव डन और सीन नॉर्मल ट्यूरिंग मशीन विद टेप इनफाइनाइट साइड्स। इनफाइनाइट साइज का टेप था अपन के पास, टेप एक हेड था एंड वन फाइनाइट कंट्रोल, एक फाइनाइट कंट्रोल था यूनिट, फाइनाइट कंट्रोल यूनिट, दैट इज एफसीयू। ठीक है, आप रिप्रेजेंटेशन ऐसे था, आपको दिख रहा था एक टेप था जिसमें इनफाइनाइट सेल्स थे, सेल्स में डिवाइडेड था टेप अपन, दोनों डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट था। ठीक है, ये टेप का हेड है, ये फाइनाइट कंट्रोल यूनिट अपन के पास दिख रही है। देखेंगे डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ ट्यूरिंग मशीन की बात करें तो अपन के पास ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स, जैसे पहला है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन, दूसरा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, तीसरा मल्टी हेड या मल्टी ट्रैक ट्यूरिंग मशीन, चौथा है ऑफलाइन ट्यूरिंग मशीन एंड द लास्ट वन इज़ मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन। मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जैसे सिंगल डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन, ये सेम पावर रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन की बात करूँ या मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की बात करूँ, ये भी सेम पावर रहता है, यानी कि इक्विवेलेंस पावर रहता है मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन का और सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन का। मल्टी डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन और सिंगल डायमेंशनल ट्यूरिंग मशीन का सेम पावर रहता है। ठीक है, तो मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन की बात करते हैं। लिखा है कि देखिए, अ ट्यूरिंग मशीन विद सेवरल टेप्स इज कॉल्ड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। जब मैं एक से ज़्यादा, जैसे अपन अब तक सिंगल टेप यूज़ कर रहे थे, अगर मैं उसी में एक से ज़्यादा टेप अगर यूज़ करूँ तो दैट इज़ कॉल्ड मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। एवरी टेप एवरी टेप्स हैव देयर कंट्रोल्ड ऑन रीड राइट हेड। ठीक है, हर एक का अपन के पास रीड और राइट रहेगा। फॉर एन टेप्स ट्यूरिंग मशीन एम इजिकल टू, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं एन टेप, सपोज मैं 2 टेप यूज़ कर रहा हूँ या 3 टेप यूज़ कर रहा हूँ, एन यहाँ पे दिखा रहा है नंबर ऑफ टेप्स। ठीक है, तो फॉर एन टेप्स ट्यूरिंग मशीन एम किस तरीके से दिखेगा, जो उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा मशीन का, वो दिखेगा आपको क्यू कोमा सिग्मा कोमा टाओ कोमा डेल्टा कोमा क्यू नॉट कोमा बी कोमा एफ। ये प्रीडिफाइंड है, आपको पहले से ही पता है कि वो सेट ऑफ स्टेट्स है, इनपुट सिंबल है, इनपुट अल्फ़ाबेट है, टाओ यहाँ पे टेप सिंबल है या टेप अल्फ़ाबेट्स है, यहाँ पे ये ट्रांजिशन फंक्शन है, इनिशियल स्टेट है, बी ब्लैंक सिंबल है, ब्लैंक सिंबल, उसके बाद फाइनल स्टेट है। बी डिफाइंड यहाँ पे सब एग्जैक्ट एक जैसा ही रहता है, जैसे अपन बात कर रहे थे सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन की या एक ही टेप के साथ बात कर रहे थे। तो वहाँ पे जब मैं डेल्टा की बात करूँ या ट्रांजिशन फंक्शन की बात करूँगा यहाँ पे, तो ट्रांजिशन फंक्शन में एक माइनर सा चेंज रहता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, क्यों अगर मैं स्टेट्स के साथ अगर मैं कोई इनपुट इनपुट अल्फ़ाबेट अगर मैं मर्ज कर रहा हूँ या इसके साथ एसोसिएट कर रहा हूँ, तो जैसे कि एन लिखा है यहाँ पे, तो जितने भी एन यहाँ पे पावर में एन है, जैसे कि टाउ से बिलोंग कर रहे होंगे, तो सपोज़ मेरे पास 2 टेप हैं, तो दोनों टेप का अलग अलग एक कोई इनपुट अल्फ़ाबेट होगा, तो वो रीड करेगा। देन कैसे मैपिंग होगी उसका, क्यू इंटू टाउ की पावर एन इंटू एल कोमा आर की पावर एन, यानी कि अपन के पास जब सपोज यहाँ पे ए और बी 2 इनपुट हैं, तो दोनों इनपुट के लिए यहाँ पे पावर एन है, यानी कि दोनों अलग अलग कोई लेफ़्ट या राइट ले सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ एन इज इक्वल टू 2 विद करंट कॉन्फ़िगरेशन, अगर मान लीजिए कि जो टेप है वो यहाँ पे 2 टेप अपन यूज़ कर रहे हैं, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो कैसे काम करेगा डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन कैसे काम करेगा, देखिए क्यू नॉट पे मैं एक इनपुट दे रहा हूँ ए, एक इनपुट दे रहा हूँ मैं ई, यानी कि मैंने अभी आपको जो बताया था क्यू इंटू इनपुट अल्फ़ाबेट या टैप अल्फ़ाबेट की पावर एन। तो अपन यहाँ पे दो इनपुट यूज़ करने पड़ेंगे अपन को, तो यहाँ पर देखिए ए कॉमा ई, यानी कि मैं दो जो ट्रांजिशन फंक्शन है, एक स्टेट पे मैं 2 इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, अब ये आगे Q1, अब मैं देखिए ए को मैंने एक्स से रिप्लेस किया, ई को मैंने वाई से रिप्लेस किया, यानी कि रीड राइट अपन का कंट्रोल यूनिट रहता है हर एक का। तो ए को मैंने एक्स से रिप्लेस किया, क्यू नॉट
का ट्रांजिशन हुआ Q1 पे, ए को x से रिप्लेस किया, ई को y से रिप्लेस किया। ए को जब मैंने x से रिप्लेस किया तो मैंने मूव लिया है लेफ़्ट, ई को मैंने y से रिप्लेस करके मूव लिया है राइट। तो वही यहाँ पे मैं बताना चाह रहा था कि Q पे जब मैं मैपिंग कराऊंगा इनपुट अल्फ़ाबेट की, तो यहाँ पे अपन के पास n यानी कि जितने नंबर ऑफ टेप्स रहेंगे, सपोज यहाँ पे 3 होता, n = 3 होता, तो यहाँ पे अपन यूज़ करते 3 सिंबल एट द सेम टाइम। 3 एक पर्टिकुलर स्टेट पे 3 इनपुट से रीड कराने पड़ते और तीनों का रीड या राइट जो भी करता है उसके बाद यहाँ पे डायरेक्शन भी अपन को मेंशन करना पड़ता। सपोज यहाँ पे एक और होता जैसे कि L, A, E, L, n = 3 के लिए A, E, L, तो यहाँ पे अपन को A को चेंज किया, E को चेंज किया, L को भी चेंज करना पड़ता है, उसके बाद करस्पॉन्डिंग उसकी L का भी अपन को डायरेक्शन मेंशन करना पड़ता। ठीक है, और क्लियर वे में देख लीजिए, जैसे कि Q0 है, 2 टेप है अपन के पास, टेप 1, टेप 2। टेप 1 में पड़ा है ABC, एक स्ट्रिंग है ABC। टेप 2 में मैं एक स्ट्रिंग लिखा हूँ DEF। ठीक है, अभी जो करंट टेप का सिचुएशन है वो A पे हेड कर रहा है, उसके बाद ये Q0 अगर मैं टेप 2 का जो पॉइंटर है या हेडर है वो E को पॉइंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने बताया था कि Q0 पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं A दे रहा हूँ इनपुट, और Q0 पे सेम दूसरे टेप से वो रीड कर रहा है E। कंट्रोल जा रहा है Q1 के पास, Q1 के पास देखिए Q1 यानी कि A को मैंने X से रिप्लेस किया, बाकी एज इट इज है। जैसे B और C यहाँ पे था तो B और C बचा, A को मैंने X से रिप्लेस किया टेप 1 से। Q1 को मैंने क्या किया, Q1 को मैंने जो E था वो मैंने Y से रिप्लेस किया टेप 2 में, और मैंने कंट्रोल दे दिया है राइट के लिए। इधर मैं लेफ़्ट की तरफ मूव करूँगा, यानी कि लेफ़्ट की तरफ इधर इनफाइनाइट है इधर भी, तो इधर क्या हो जाएगा, ब्लैंक सिंबल मिलेंगे अपन को, इधर भी ब्लैंक सिंबल मिलेंगे, तो ये ब्लैंक की तरफ जाएगा। जबकि इधर ये जब Q1 पे अगर मैं Y रिप्लेस कर रहा हूँ और मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ R यानी कि राइट, तो ये किधर जाएगा, F की तरफ। ठीक है, जैसे नोट करके लिखा हूँ कि इट हैज़ नो मोर एडिशनल पावर देन सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई काम मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन कर सकती है तो उस काम को सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन भी कर पाएगा। इसका मतलब मैं क्लियरली बता दूँ एक बार और कि इट हैज़ नो मोर एडिशनल पावर, मतलब कि मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन अपन एफिशिएंसी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, अगर मैं सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन से सेम काम अगर मैं करवाना चाह रहा हूँ तो कर सकता है। ठीक है, इट कैन परफॉर्म सेम टास्क एज सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन। अभी मैंने बताया आपको कि जो काम मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन के द्वारा हो सकता है वो सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन भी उस काम को कर सकता है। ठीक है, वी कैन बिल्ड सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन करस्पॉन्डिंग टू मल्टी टेप ट्यूरिंग मशीन। अब वही चीज़ दोबारा से यहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है कि जो काम सिंगल टेप कर रहा है या फिर मल्टी टेप के करस्पॉन्डिंग में सिंगल टेप ट्यूरिंग मशीन भी बिल्ड कर सकता हूँ।